हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल की ऑफ कॉमर्स। आज ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने देखा था कि सारे कॉन्सेप्ट क्या थे, क्या क्या टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, और हमने प्रैक्टिकल लाइफ से इसको लिंक करके देखा था। ठीक है, आज हम सर क्या करने वाले हैं, जो आज की और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मटेरियल कॉस्टिंग की, वो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्व रखेगी, बिकॉज इसी से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। और बहुत ही सिंपल, अगर आप ये सेकंड और थर्ड पार्ट भी देख जाओगे तो आपका एग्जाम का काम तो बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्या, आज हम काफ़ी अच्छे से सारे फॉर्मूलेज देखेंगे। और फॉर्मूलेज देखने से मेरा मतलब है फॉर्मूलों को समझेंगे कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, देन उनको एक आध क्वेश्चन में छोटे से इंप्लीमेंट करके देखेंगे। थर्ड वीडियो में आएंगे, दोबारा उन फॉर्मूलोज को लगा के नए क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। देन हम एक कुछ थ्योरी का पार्ट है वो हम कवर करेंगे, एंड देन हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट होंगे, आराम से इसको देख सकते हो। अगर पेपर से पहले भी देख रहे हो ना, आराम से चिंता मत करो, मैं आपको याद करवा के भेजूंगा। मैंने आपको गारंटी ली थी पहले वीडियो में, तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ तो गाइज, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अनअकैडमी एनटीए यूजीसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपने बैचेस लेके आया है, और बैचेस स्टार्ट हैं 22 तारीख से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, बैचेस 22 तारीख से स्टार्ट होके 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक ये सारे बैचेस आपके जो दिसंबर बैच है उसके खुले हुए हैं, और आप इसमें जाके इनरोल करवा सकते हो। इसमें आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड काफ़ी अच्छे से फुल डिटेल में कवर कराया जाएगा, और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपका सिलेबस खत्म नहीं करवाया जाएगा, आपको टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज, जो भी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है चीज़ें, आपको सब के सब दी जाएंगी। अब सर आपका क्वेश्चन होगा कि यार हम जाएं कैसे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो पहला लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उसको दबा देना है, डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच जाओगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बट हाँ, एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि यहाँ पे प्राइस हाइक 25 दिसंबर के बाद हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए आप जल्दी से जल्दी जाके इसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ अगर आप करना चाहते हो। अगर देखो आप करना चाहते हो तो यार देर क्या करनी, जाके अभी जाके आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें बिल्कुल जाके इनरोल करवाओ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो हम आपके लिए एक और चीज लेके आए हैं, KOC 10। अगर आप परचेज करते वक्त डिस्काउंट कूपन लगाओगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप प्राइस हाइक से बच सकते हो और थोड़ा अपना पैसा बचा सकते हो। तो गाइज, अगर आप एनटीए यूजीसी के स्टूडेंट्स हो तो एक बार जाके उसको विजिट करके जरूर देखना। हाँ तो गाइज, अभी जो इस सब पे पूरा लिखा है उस पर ध्यान मत देना, हम सबको एक एक करके डील करेंगे। जहां जहां पे मैं बोलूं वहां पे आपको ध्यान देना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब समझ में आएगा। लिख मैंने इसलिए पहले लिया क्योंकि जो आपका वीडियो की लेंथ है वो कम हो जाएगी, बिकॉज आपके पास भी टाइम कम है यार। क्योंकि सब कुछ अगर मैं सिर्फ बोर्ड पे लिखता रहूँ और आप देखते रहोगे, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। तो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़, आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप उसको मुझसे कैसे क्लियर करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में चले जाना। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक होगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली हमसे डाउट पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर लो। और इस चैप्टर के जो भी नोट्स होंगे मैं वहाँ पे डायरेक्ट दे दूंगा, क्योंकि देखो मेल पे देना या वैसे देना प्रोवाइड करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो टेलीग्राम पे आप आ जाओ, हम आपको वहाँ पे सभी के चैप्टर्स के नोट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सब कुछ देते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो वहाँ पे आके आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग में हमारे जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं लेवल सेटिंग के ऊपर या आते हैं EOQ के ऊपर। EOQ मैंने बता दिया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड लेवल सेटिंग्स। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ दो, आप इसको माइंड से एकदम हटा दो। अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको हम देखेंगे कब, कुछ देर के बाद। ठीक है, इसी वीडियो में देखेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। लेकिन अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूं ताकि आपका ध्यान एकदम जो मुझे पढ़ाना है उसी पे रहे। सो लेवल सेटिंग्स, सर इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते क्या? नहीं बेटा, जो थर्ड वीडियो आएगी ना, उसमें जो थ्योरी पार्ट है, मतलब जो फीफो लिफो है, उस मेथड की भी एक टेबल बनाने को आ जाती है। लेकिन उसको मैं प्रैक्टिकली नहीं मानूंगा यार, वो तो आपको एकदम मतलब बेसिक है, बच्चों वाली चीज़ है। तो बेसिकली आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है अपनी मेन कोर कॉन्सेप्ट पे कि है क्या। ठीक है, तो लेवल सेटिंग में हमको कितनी चीज़ें पढ़नी थी, 3 चीज़ें पढ़नी थी। क्या क्या? पहली चीज़ थी मैक्सिमम लेवल निकालना, ठीक है, एक था मिनिमम लेवल निकालना, और एक था हमारा क्या, रीऑर्डर लेवल।
ये मैंने आपको सब कुछ बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन हम दोबारा थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद इसके फॉर्मूले को समझेंगे तो काफ़ी आपको ईजी हो जाएगा। ये मान लो आपका ना शॉप की स्टोरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपके गुड्स आते हैं और यहाँ पे रखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो दुकान भी होगी, आपकी फैक्ट्री होगी, तो एक स्टोरिंग एरिया बनाया होगा ना आपने, तो समझ लो यहाँ है, यहाँ पे गुड्स आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। ऊपर से गुड्स आते हैं, नीचे से हमारे मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले हम समझ रहे हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज आपको पता है क्या है, फॉर्मूला एक बार समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि यार हाँ यार इसको काफी अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। सो देखो मैं इसके बीच में से एक लाइन खींच रहा हूं और मैं ये आपको कहता हूं कि ये ना आपका क्या है, रीऑर्डर लेवल। सर ये आपने किस बेसिस पे खींच दी लाइन, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को निकालने के लिए हमको ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं। लेकिन सर ये पॉइंट है क्या, रीऑर्डर लेवल है क्या? देखो रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जहां पे आके मान लो ये कंपनी का ओनर है, मान लो ये आप हो, ठीक है, एकदम बढ़िया से बने हो आप, ठीक है। तो अब आपका है क्या, आपको ना ऑर्डर करना है, मतलब आपकी दुकान डेली बेसिस पे चल रही है, आपकी फैक्ट्री चल रही है, आपका बहुत कुछ बिजनेस चल रहे हैं, तो आपके चल रहे हैं, तो यार कब ऑर्डर करूं मैं कुछ। आपको देखो कुछ भी सामान बना रहे हो या कुछ भी सामान बेच रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कुछ सामान आना भी तो चाहिए, वही बेचोगे, या कुछ बना भी रहे हो तो वो कुछ तो बेचोगे ना यार, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्टिंग हम पढ़ रहे हैं, तो मटेरियल हमको कब ऑर्डर करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, वो हमको कौन बताएगा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बताएगा। तो देखो यहां पे गुड्स भरे हमने, ये हमारे पूरे गुड्स यहां तक ना पूरे समझ लो भर गए, लेकिन अब हुआ क्या, गुड्स यहां से निकलना शुरू हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में जाने लग गए, मतलब फिनिश गुड्स हमारा बनने लग गए। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे यहां से खत्म होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, खत्म होते 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 यहां तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे आके ना आपको ऑर्डर करना पड़ेगा कि यार फ्रेश स्टॉक मंगवाओ और इसको फटाफट फटाफट दोबारा से भर दो। अगर हमने भरा नहीं इसको तो क्या होगा, तो उस केस में होगा क्या कि हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और एक टाइम आएगा यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, और जब यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी बंद हो जाएगी, जो हमारे लेबर्स हैं, जो सारा कुछ हमारी कॉस्ट लग रही है वो सारा ठप हो जाएगा जब तक कि नए गुड्स आ नहीं जाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट निकाला गया कि भैया ऐसा लेवल बताओ कि हमारे यहाँ पे गुड्स भी बचे रहें, ठीक है, और उतनी देर में हमारे नए गुड्स भी आ जाएं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते आप एक्स्ट्रा ही लेके रख लोगे, ऐसा भी नहीं कर सकते, आपको एक इतने लिमिटेड जगह में ही गुड्स रखने हैं और इस हिसाब से रखने हैं कि एक पॉइंट निकाल लेना है जहां पे आपको रीऑर्डर कर दोगे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं रुकेगी, कितना बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो सर ये तो हम मतलब तो समझ गए रीऑर्डर लेवल का, लेकिन इसको निकालते कैसे, अगर हमको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए दो फॉर्मूले लिखे हैं, बेसिकली दो फॉर्मूले लगाने कब कब हैं, अगर मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला लगाना है तब जब आप मिनिमम स्टॉक, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, और ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। सर मिनिमम स्टॉक से क्या मतलब है, देखो बेटा इसी का हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे आपकी दुकान है तो हम पूरी खाली होने के बाद कुछ ऑर्डर करते हैं, या हम मतलब कि कुछ स्टॉक रह जाता है फिर ऑर्डर करते हैं। आपका तो जनरली जवाब यही होगा कि यार जब हमारा थोड़ा सा गुड्स रह जाते हैं ना दुकान में तब हम नया ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। लेकिन कई जगह होता क्या है, जैसे जो रेडी वाले होते हैं, ठीक है, जो सब्जी लगा रहे हैं, उनकी पूरी सब्जी खत्म हो जाती है तो वो नया ऑर्डर करते हैं, वो नया सुबह जाके सब्जी मंडी से लेके आते हैं फिर बेचते हैं। तो उस केस में वो मिनिमम ऑर्डर जो है, मतलब मिनिमम जो स्टॉक है वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो उनको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आप लोगों को जो मिनिमम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उनको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये फॉर्मूला लगा के निकलेगा क्या, ये समझ गए फॉर्मूला। अभी देखो आप कहीं और पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई नहीं बताएगा यार ये फॉर्मूला हम इसमें हमारा मिनिमम ऐड है, मैक्सिमम में कैसे है। तो पहले हम यही समझेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे है और हमको यूज कब करना है। तो पहला फॉर्मूला समझ गए, जब मिनिमम स्टॉक मेंटेन नहीं है, जब आप क्वेश्चन में देखोगे कि मिनिमम स्टॉक की कोई मतलब कि जिक्र ही नहीं हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाना, मिनिमम स्टॉक का जिक्र हो रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब सर थोड़ा सा फॉर्मूला समझा दो।
ये आपने क्या लिखा, मैक्सिमम पीरियड और मैक्सिमम यूजेज। अब देखो इतना सिंपल है ये, मैं आपको थोड़ा ये बताता हूं मैक्सिमम पीरियड क्या होता है। मैक्सिमम आपका पीरियड, ये मैक्सिमम पीरियड है कि अगर मान लो आपके पास ये गुड्स आ रहे हैं ना, मान लो यहां से आ रहे हैं, ठीक है, अब यहां से इसको एक बार के लिए साफ करते हैं, यहां से यहां पे आने के लिए ना, ये तो है नहीं कि आज ऑर्डर किया तुरंत आ जाएंगे, डोरेमोन का डोर तो है नहीं कि अगर हमने गुड्स मंगवाए तुरंत के तुरंत आ गए। हमने ऑर्डर किया, उसे फोन किया, भैया गुड्स भिजवा दो, गुड्स भिजवा दो, तो वो बंदा बोलेगा सर भिजवा रहा हूँ, कितने भिजवाने सब कुछ बताओगे, फिर एक दिन में वो प्रोसेस हो गया। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगवाते हो, ठीक है, अब तो 1 डे डिलीवरी हो गई, लेकिन 2-3 दिन तो लग ही जाता है ना वैसे जनरली केसेस में, अगर आपको ज्यादा सामान मंगवाना है तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे 3 से कभी 3 दिन लग जाते हैं मंगवाने में, कभी 5 दिन लग जाते हैं, और मैक्सिमम आपको 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पीरियड है वो क्या हो गया, 10 दिन, ठीक है। इसको आप याद रखना कि जो भी हम गुड्स मंगवा रहे हैं, पीरियड की बात हो रही है कि कोई भी गुड्स हमको मंगवाने में, हमारी फैक्ट्री तक आने के लिए कितना उसमें समय लगता है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, उसको आपको निकालना नहीं, वो पीरियड आपको गिवन होगा कि 3 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, मिनिमम 3 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 10 दिन लगते हैं, तो पीरियड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैक्सिमम पीरियड आपको क्वेश्चन से उठा लेना है, ठीक है। मैक्सिमम यूजेज, अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे फैक्ट्री है, अब ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा हूं या आप कुछ मान लो गुड्स बेच रहे हो, कभी आपकी सेल हो जाती है 100 यूनिट, कभी होती है 200 यूनिट, कभी होती है 500 यूनिट, कोई मान लो आपका कोई सीजनल बिजनेस है, ठीक है, तो दिवाली पे तो आपकी मतलब 1000 गुड्स बिक रहे हैं, वैसे आपके 100 गुड्स बिक रहे हैं, 200 गुड्स बिक रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे भी देखो, जैसे यहाँ पे पीरियड था ना, मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना, सेम आपकी यूजेज होगी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम हम अगर मान लो बुरा से बुरा दिन है तो कितने गुड्स बिकते हैं, और अच्छे से अच्छा दिन है तो कितने गुड्स बिकते हैं। तो आपको देखो जनरल बेसिस पे आप अपना आइडिया निकाल सकते हो अपने बिजनेस का। तो मान लो मैं लगाता हूं 50 मिनिमम, और मैक्सिमम लगा लेते हैं हम 100, ठीक है। तो सर हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा इस बिजनेस का, ठीक है, क्वेश्चन हमने अभी के अभी बना लिया कि भैया हमको 3 से 5 और 10 दिन ये लग रहे हैं, 50 और 100 हमारा ये लग रहा है, तो सिंपल आप सीधे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 10 और ये सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन आपको थोड़ा गुमराह करने के लिए क्या करेगा, थोड़ी इधर उधर की इंफॉर्मेशन की राम ये करता है वो करता है, इधर उधर, मेन आपको फोकस करना है मैक्सिमम पीरियड क्या है भाई, मैक्सिमम यूजेज क्या है भाई, दोनों उठाने मल्टीप्लाई करने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे 10 × 100, ये आपका हो गया 1000, तो रीऑर्डर लेवल क्या हो गया 1000 यूनिट, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 1000 यूनिट्स हो गई। ये आपके समझ में आ गया क्वेश्चन कि आपको जब आपको मिनिमम स्टॉक नहीं है तो आपको रीऑर्डर लेवल कैसे निकालना है। तो ये आपको 3, 5, 10 है, ये आपको दिन में, वीक में कभी करेगा 2 वीक बता देगा, कभी 1 महीना बता देगा, कभी दिन में बता देगा, ये आपको ऐसे डेज गिवन होंगे। ये आपको कैसे गिवन होगा कि कभी कभी आपको बता देगा 100 यूनिट पर डे हम कंज्यूम करते हैं, कभी कभार क्या करेगा वो 1 वीक का बता देगा। तो आपको वीक या डे के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सर ये आपने हमको क्यों बात बताई, मैंने आपको इसलिए बताई जब भी आपके क्वेश्चन सामने होगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। थोड़ा मतलब कि उसमें बच्चों का होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे फॉर्मूले रट के गए लेकिन उन्होंने मैक्सिमम मिनिमम की बहुत सारी वो दे दिए, नंबर्स दे दिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि यार गुड्स हमारे आने तक कितना जो मैक्सिमम समय लग रहा है वो इनटू हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन, मतलब कि जो हमारी डेली बेसिस पे सेल हो रही है ना, जो मैक्सिमम कितनी होती है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आ जाएगा 1000, ठीक है। अब बाई चांस अब मान के चलते हैं ये बंदा ना 10 गुड्स की मतलब मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके चलता था कि 10 तो हम भैया बना के रखेंगे, मतलब उसके नीचे हम जाएगा ही नहीं, मतलब 10 है तो हम ऑर्डर कर ही देते हैं, ठीक है, उतने तक तो हम आता ही नहीं है, तो हमारा रीऑर्डर लेवल क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम स्टॉक 10 का बना के चल रहा है ना, ठीक है, तो ये 10। अब देखो यहां पे क्या है, एवरेज रेट और एवरेज रेट। तो सर आप मुझे ये बताओ कि सर आपने यहां पे तो मैक्सिमम लिया, यहां पे आप एवरेज ले रहे हो, और आप तो कह रहे थे मुझे फॉर्मूले समझा दोगे, तो सर आप ये बताओ अब कि मैक्सिमम और एवरेज मतलब एक ही चीज का फॉर्मूला है और एक जगह मैक्सिमम ले रहे हैं और एक जगह हम एवरेज ले रहे हैं। तो देखो एकदम आप थोड़ा ध्यान से समझना कि हम यहाँ पे मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं। अगर बाई चांस हम यहाँ पे देखो छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम, मतलब मान लो मैक्सिमम हमने लिया नहीं, मान लो अब यहाँ पे मिनिमम लेते कि मिनिमम पीरियड और मिनिमम यूजेज, तो आपका आंसर क्या आता है। थोड़ा सोचो कि आप क्या करते 3 दिन और इधर से लेते 50 × 3
150, मतलब अभी आप ऑर्डर कर रहे हो, मतलब कि 100 इंटू 10 1000 यूनिट पे रीऑर्डर लेवल है, और वैसे आप करते 50 इंटू 3 150 यूनिट पे। अब इस केस में एक रिस्क है आपके पास, क्या कि हमने क्या रखा है कि कम से कम, मतलब कि जो है ना, हमारे कभी ऑर्डर किया तो भैया कभी कभार 3 दिन में लेके आ जाता है, लेकिन भैया वो जरूरी छोड़ ना 3 दिन में लेके आ जाए। अगर उसको मान लो 4 दिन लग गए, तो अगर 4 दिन लग गए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैन्युफैक्चरिंग आपकी ठप पड़ जाएगी, क्योंकि जो आपके गुड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो सेफ साइड पे रहने के लिए जिसने फॉर्मूला बनाया उसने सोचा यार हम मैक्सिमम ले लेंगे, तो हमारा किसी भी सिनेरियो में हमारा मोटिव क्या है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो मोटिव हमारा, हमको पता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकनी चाहिए। अगर हमने मिनिमम ले लिया कि मतलब मान लो 50-50 की आपने सेल लगा ली और हो गई 100-100 की सेल, तो उस केस में आपके पास गुड्स ही नहीं बचेंगे बेचने के लिए। समझे बात को? इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम लिया कि हमारा कोई रिस्क रह ही नहीं जाए कि हाँ यार, मतलब अगर मैक्सिमम, अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा समय लग गया और ज्यादा से ज्यादा गुड्स, मतलब डेली हमारी मैक्सिमम सेल हुई, फिर भी हमारे पास एट द एंड ऑफ इतना स्टॉक होगा कि मतलब जो हमारा नया स्टॉक आ जाए, हमारे स्टॉक हमारा अपने पास जो पड़ा है वो खत्म ना हो। गेट इट? ठीक है, तो सर ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया, उसका रीजन आपका यहीं पर है, मिनिमम। जब आपने मिनिमम स्टॉक अलग रखा ही हुआ है तो आपको उधर मैक्सिमम लेने का फायदा क्या है? तो उसने बोला यार मैक्सिमम लेके कुछ फायदा नहीं है, तो मिनिमम ले लेते हैं। सर मिनिमम क्यों नहीं लिया? देखो मिनिमम में ना फिर भी रिस्क रहेगा कि मान लो बाई चांस आपकी मैक्सिमम सेल होने लग गई, एकदम से कुछ सेल्स बढ़ गई एकदम से, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो इसलिए सेफ साइड पे रहने के लिए उन्होंने क्या करा, अगर जब आपका मिनिमम है ना कि आप मिनिमम स्टॉक रख रहे हो, तो उस केस में आप मैक्सिमम मत लो, लेकिन हाँ यार फिर भी आप एवरेज ले लो, ताकि अगर कुछ बाई चांस आपकी डिले ज्यादा हो जाता है या आपके गुड्स ज्यादा बिकने लगते हैं, तो आप वहां पे आपका एवरेज आप लोगे, तो आप कम से कम आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या आएगा, मिनिमम 10, एवरेज रेट और एवरेज, यहाँ पे क्या देखो, एवरेज अगर मैं इसका निकालूं 100 और 50 का कितना होगा, 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 75। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, आपको गिवन होगा। और यहाँ पे मान लो मैं 5 ले लेता हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं कि एवरेज जो पीरियड है, मतलब कि जो ऑन एन एवरेज 5 दिन लगते हैं हमारे पास गुड्स आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज रेट क्या होगी कंजप्शन की, मतलब 75, एक सेकेंड, 75 इंटू आपका क्या होगा, हमारा होगा एवरेज डिलीवरी टाइम हमारा कितना है, 5। ठीक है, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 375 प्लस 10, ये आएगा आपका 475, मतलब जो रीऑर्डर लेवल आएगा वो कितना आएगा, 475। ठीक है गाइस, ये आपके समझ में आया कि रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं। आपको एक मैंने छोटा सा एग्जांपल देके भी समझा दिया कि कैसे निकालते हैं। अभी आप टेंशन मत लेना कि सर यार तो वो हो गया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा कंफ्यूजन है, हाथ नहीं चलेगा। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, और साथ के साथ अभी मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा। अभी हमारा क्या है, अभी हम क्या करेंगे, एक मिनिमम लेवल देखेंगे, और उसके लिए हम एक मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको रीऑर्डर लेवल भी निकालना है और मिनिमम लेवल भी निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हमारे क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल खत्म हो गया है। हाँ तो गाइस अब देख लेते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि होता क्या है, कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल होता है वो होता क्या है, जो हमारे नीचे का है ना, मतलब जो छोटा हमारा स्टॉक हम बचा के रखते हैं, फिर हम ऑर्डर कर देते हैं, मतलब जो हमको मिनिमम जो मेंटेन करके रखते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए, बिल्कुल दुकान खाली नहीं करनी है। ठीक है, अब जो फॉर्मूले बना रहा था उसने दिमाग क्या लगाया कि यार जब हमने रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला हमने याद किया था, कौन सा वाला, जहां पे हमारा स्टॉक ऑलरेडी है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम पीरियड वाला याद नहीं करना है आपको, वाला याद नहीं करना है। अभी आपको याद क्या करना है, रीऑर्डर लेवल वाला मिनिमम, जब मिनिमम स्टॉक हम बना रहे थे, प्लस हमने एवरेज इंटू एवरेज कर दिया था। एवरेज क्यों किया था मैंने आपको बता दिया। तो अब हमको मिनिमम लेवल निकालना है, तो उसके लिए हमको नए फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें हमको करना क्या है, जो मिनिमम को तो हम यहीं पे रखेंगे, मिनिमम को हमने यहीं पे रखा, आरओएल में से हम एवरेज घटा देंगे तो ऑलरेडी हमारा मिनिमम लेवल निकल आएगा। सिंपल है, बस आपको मिनिमम के लिए आरओएल को जो 2 फॉर्मूले याद करने हैं, पहला वाला आपको आरओएल के लिए, दूसरा वाला आपको आरओएल और मिनिमम दोनों में काम आ जाएगा। कैसे काम आएगा, एवरेज को उधर ले गए, आरओएल माइनस एवरेज कर लिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगे यार, इतना तो मतलब बेसिक मैथ्स है। ठीक है, फिर भी किसी को कुछ डाउट हो डायरेक्ट टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल हूँ। आपको एक छोटी सी ऑडियो दे दूंगा, वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर किसी को डाउट है। बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि जहाँ पे आपको दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये तो आपको लग रहा होगा सर सिंपल है, लेकिन यार सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो आपको मजा भी आएगा करने में,
वो मैं आपको स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ तो गाइस क्वेश्चन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एक कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग की एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मटेरियल एक्स वो है ना यूज़ होता है। तो उसने मैक्सिमम कंजप्शन दे दी कि मैक्सिमम हमारे कितनी यूजेज होती है 9000, मतलब कि एक तरीके से अपनी एग्जांपल लें तो 9000 हम मैक्सिमम बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 9000 हमारी यूज़ हो रहा है मटेरियल, ठीक है। मिनिमम हमारा कितना है 3000, ठीक है। नॉर्मल कंजप्शन कितनी है 6000, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, नॉर्मल से आप समझे, नॉर्मल से उसका मतलब है एवरेज से, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी भी उसने दे दी कि रीऑर्डर क्वांटिटी, अभी आपको बस ध्यान देना है रीऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली क्या हमारी ईओ क्यूब जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम रीऑर्डर क्वांटिटी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने टाइम पीरियड दे दिया 4 to 6, मतलब 4 to 6 उसने दे दिया। हम अगर हमको एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 5 हमारा आ जाएगा। अब इसने हमसे बोला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया हो, मिनिमम स्टॉक के लिए हमको रीऑर्डर लेवल भी चाहिए होगा। इसने हमको रीऑर्डर क्वांटिटी दी है, रीऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले निकालना है क्या रीऑर्डर लेवल, उसके बाद आप क्या निकालोगे अपना मिनिमम लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का सबसे पहले आप देखो, मिनिमम आपको पता नहीं है और आपको रीऑर्डर लेवल निकालना, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो जो भी इसमें मैक्सिमम कंजप्शन है, कितनी है मैक्सिमम कंजप्शन जो आप क्वेश्चन में देख रहे होगे 9000 पर वीक, ठीक है। 9000 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, मैक्सिमम टाइम से 6 से, तो आपका कितना आ जाएगा। आप बोर्ड पे एक बार देखो, रीऑर्डर लेवल आपका क्या आ जाएगा 9000 इंटू 6, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 54,000। रीऑर्डर लेवल कितना आ गया आपका 54,000, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, दोबारा क्वेश्चन देखो, आपको निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बोर्ड पे देखो आप, मिनिमम ROL में से माइनस कर देंगे एवरेज इनटू एवरेज, ठीक है। तो ROL कितना है आपका 54,000 माइनस एवरेज हमारी यूजेज कितनी आ गई, मतलब कि पीरियड कितना आया था 5, और हमारा एवरेज यूजेज कितनी है, उसने जो नॉर्मल यूजेज है वही हमारी है 6000 है। तो आपका कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, इसको हम यहां पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 54,000 माइनस 30,000, ये आपका हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो जो आपका मिनिमम आपको स्टॉक बना के रखना है वो कितना रखना है 24, जो ROL है वो कितना निकला आपका 54। तो इससे एक और आपको चीज पता लगी, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन चेक करना हो कि आपने आंसर निकाला है, सही निकाला है कि नहीं, तो आप एक चेक लगा सकते हो, जो मिनिमम स्टॉक है ना वो ऑलवेज हमारा कम आएगा ROL से, क्योंकि देखो उसी के बेसिस पे हम करी कैलकुलेट उसको इस तरीके से रहे कि जो मिनिमम स्टॉक है ऑलरेडी हमारा कम आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, क्यों, बाकी आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो अभी हमने करा क्या, मिनिमम लेवल देख लिया और ROL देख लिया, अब हमको देखना क्या है मैक्सिमम लेवल, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस अब हमको देखना है कि मैक्सिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, मिनिमम, ठीक है, और साथ में देखा हमने ROL। एक बार उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लें। देखो ROL में हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, मैक्स इंटू मैक्स, मैक्सिमम क्या यूजेज और मैक्सिमम पीरियड, गुड्स आने में कितना समय लग रहा है वो मैक्सिमम, इंटू यूजेज मतलब मैक्सिमम हमारी कितनी सेल हुई है, मैक्सिमम अपना रॉ मटेरियल कितना हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, मिनिमम का फॉर्मूला देखा कि मिनिमम लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए तो मुझे याद ही नहीं किया, जो हमने मैक्सिमम का सेकंड फॉर्मूला है उसको हमने देख लिया, कैसे रीऑर्डर लेवल को हम उधर ले गए, तो रीऑर्डर लेवल में से हमने माइनस कर दिया एवरेज इंटू एवरेज, ठीक है। और ROL का सेकंड फॉर्मूला क्या था, मिनिमम प्लस एवरेज इंटू एवरेज। तो जब हमने मिनिमम का कैलकुलेट किया तो ROL में से माइनस कर देंगे एवरेज इंटू एवरेज, बहुत सिंपल है। एवरेज इंटू एवरेज मतलब यूजेज और टाइम पीरियड, मतलब जो एवरेज हमारा कितना समय लगता है आने में और हमारी एवरेज यूजेज क्या है गुड्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम की। फॉर्मूले आपको रट गए हैं, ठीक है, सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटी छोटी डिटेल दी होंगी, वो आप इंप्लीमेंट करके आप आराम से कैलकुलेट करोगे। लेकिन अभी आपको ध्यान किस पे देना है, मैक्सिमम लेवल पे। अब सर ये इतना बड़ा फॉर्मूला क्या है, ROL भी इसमें है, ROQ भी इसमें है, मिनिमम इंटू मिनिमम, ये है क्या चीज़। देखो मैक्सिमम क्या हुआ हमारा, ये इतनी आपके पास टोटल जगह है, और ये मैंने आपको बताया था ये क्या है ROL। अभी मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में बताऊंगा ROQ क्या होता है, क्योंकि हम ROQ को अच्छी तरीके से कहां पे देखेंगे, EOQ में, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, ठीक है। EOQ ही हमारा मैक्सिमम टाइम पे ROQ होता है,
उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ROQ क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी। ये रीऑर्डर लेवल तो बता रहा है कि जब हमारे 500 गुड्स अपनी गोडाउन में बच जाएं तो ऑर्डर कर देना। लेकिन ROQ और EOQ जो मर्जी नाम बोल लो, वो आपको बताएगा कि भैया ऑर्डर कितने यूनिट्स करने हैं। दोनों में फर्क समझ रहे हो? देखो, ये आपका मान लो बीकर है, बीकर में जब इतने पे आएगा, मतलब जब 500 गुड्स बचे हैं तो हमको ऑर्डर करना, ये कौन बता रहा है? रीऑर्डर लेवल। और कितने गुड्स ऑर्डर करने हैं, मतलब कितना जार हमारा खाली है, ये हमको कौन बता रहा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी वो हमको ये बताती है कि हमको कितने गुड्स ऑर्डर करने हैं। ठीक है, तो ROL तो हमारा एक तरीके से ये हो गया हमारा ROL। ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ROQ कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स ही बात है, हम जब भी ऑर्डर करेंगे अपना बीकर पूरा फुल करेंगे तो हमारा ROQ हो जाएगा ये। ठीक है, तो मान लो ये इसकी पूरी कैपेसिटी हम मान लेते हैं अपनी 1500 की, मतलब 1500 गुड्स हम रख सकते हैं अपने गोडाउन में। 500 गुड्स रह जाते हैं हम तो ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, तो 500 तो ऑलरेडी हमारे पास पड़े होंगे, तो हम ROQ हमारा ऑलरेडी कितना आ जाएगा? 1500 माइनस 500, 1000। ठीक है, अभी के लिए अब बस आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो कि ROQ हमारा है क्या? जितना बचेगा उतना ही तो ऑर्डर करेंगे यार, क्योंकि इतने पे तो हमने ऑर्डर मार दिया। तो सर ये तो हमको समझ में आ गया मैक्सिमम लेवल, बिकॉज इस पूरे बीकर को बना कौन रहा है? ROL, मतलब जो ROL जहां पे हम ऑर्डर कर रहे हैं वो प्लस ROQ। समझ में आया आपके कि ROL और ROQ को जमा कर दोगे तो आपका पूरा क्या आ जाएगा? पूरा बीकर की वैल्यू आ जाएगी। सर मिनिमम लेवल कहां गया? बेटा मिनिमम जो लेवल है वो हमारा ROL का जो लेवल आया उसी के अंदर इंक्लूडेड है। जब हमने मिनिमम का फॉर्मूला कैसे निकाला था? ROL में से एवरेज माइनस किया था तो हमारा मिनिमम निकला था। तो इससे समझ में क्या आया कि जो हमारा मिनिमम है ROL में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ROL प्लस हमारा ROQ क्या बना लेगा? मैक्सिमम बना लेगा। ठीक है सर, लेकिन ये सर फॉर्मूला बनाने वालों ने गलती कर दी क्या कि इन्होंने मिनिमम क्या लिख रखा है यहाँ पे? अब देखो, दोबारा वही डोरेमोन को सोचना है। डोरेमोन क्या करता है? अपना डोर खोलता है, गुड्स हमको बेच देता है। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, हमारे गुड्स तो आने में समय लगते हैं। कितना? कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन। ठीक है, यहां पे हमारी यूजेज चलती रहती है, कभी 50 यूनिट, कभी 75 यूनिट, कभी 100 यूनिट। ठीक है, डे वाइज कि मतलब कभी 75 यूज हो रही है, कभी 50, कभी 100। और कभी हमारे टाइम मतलब कि जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो हमारा 5, 3, 10 दिन लग ही जाता है कि भैया हमको ऑर्डर भिजवा दो, वो बोलेगा हाँ भिजवा रहा हूँ, बोलेगा पेमेंट कर दो, बोलेगा बिल भेज दो। इन सब बातों में 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी ज़्यादा ही मतलब ट्रैफिक है, कभी कुछ दिक्कत आ गई, कुछ भी हो गया तो 10 दिन भी लग जाते हैं। करेक्ट। तो अब आप ये सोचो, जब मैंने इस पॉइंट पे मतलब कि आज मान लो 10 तारीख है, ठीक है, 10 दिसंबर है, तो 10 दिसंबर को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कि भैया गुड्स भिजवा दो। कितने गुड्स भिजवाऊं? सर आप हमको भिजवा दो 1000 गुड्स भिजवा दो, क्योंकि हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी कितना निकला? 1000। अब ये बताओ कि जब हमारे पास गुड्स आएंगे 3 दिनों के बाद 13 तारीख को, तो क्या रीऑर्डर लेवल के गुड्स मतलब जो 500 रखे थे वो 500 बचेंगे? नहीं सर, अगर मान लो वहां पे 50 के बेसिस पे, मतलब 50 के बेसिस पे अगर डेली यूजेस हो रहा है तो मतलब 150 गुड्स तो इसमें 500 में से ऑलरेडी कम हो चुके होंगे। पॉइंट समझ में आया आपको? तो इसलिए इन्होंने करा क्या है कि ROL और ROQ तो हमने लिख दिया, लेकिन उसमें से हमको मिनिमम माइनस करना पड़ेगा क्या? जो गुड्स हमारे यूजेस हो रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा वो मैक्सिमम लेवल कि हम हमारा उतने ही होगा। कभी भी इससे आपको समझ में आया क्या कि कभी भी हमारा बीकर ना पूरा फुल नहीं होगा, इसको भी हम थोड़ा सा खाली छोड़ेंगे। सर ये क्या बोल गए, मेरे समझ में नहीं आया। देखो, अगर हम फॉर्मूला सिर्फ इतना बनाते ROL प्लस ROQ तो हमारा पूरा लेवल निकल के आ जाता कि मतलब हाँ पूरा बीकर भर जाता। लेकिन हमारा पूरा बीकर भरेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसमें से हम जो मिनिमम जो हमारा कंजम्पशन है और मिनिमम हमारा लीड टाइम है, इसको हम बोलते हैं लीड टाइम टेक्निकल लैंग्वेज में, मेटेरियल कॉस्टिंग में। तो जो 3 दिन जो लग रहे हैं इंटू 50, 150 गुड्स हमारे यहां से निकल चुके हैं। समझे बात को? तो हमारा जो ये है ना यहाँ पे, ये हमारा 150 से कम रहेगा। ठीक है, तो मतलब हमने 1500 का टोटल कैपेसिटी बताई थी ना, -150
ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1350। 1350 हमारा मैक्सिमम लेवल होगा। कभी आप ये मत सोच लेना कि मैक्सिमम मतलब पूरा बीकर का मतलब जितनी स्टोरेज है वही वो मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि जब भी हम रीऑर्डर लेवल पे क्वांटिटी मंगवाएंगे तो हमारा मैक्सिमम लेवल पे भरेगा नहीं, उतने गुड्स हमारे मिनिमम निकलते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था मैक्सिमम का। तो सर इसमें आप कैलकुलेट करके दिखा दो। तो देखो आरओएल हमारा क्या है, आरओएल मैंने आपको बताऊं तो हमारा है 500। मैं इधर आ जाता हूं, आरओएल है 500, आरओक्यू कितना है 1000 माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 150। तो आपका आंसर कितना आएगा 1350 आपका आ जाएगा मैक्सिमम लेवल। मतलब आप ऑर्डर करोगे तो मैक्सिमम आपके गुड्स जो भी क्वांटिटी है वो 1350 आपकी, अरे वो तो आपकी 1500 तो आपकी टोटल कैपेसिटी है, वो आपकी मैक्सिमम लेवल नहीं है, मैक्सिमम लेवल है आपका 1350। समझ में आया आपको? तो भाई अभी हमने क्या लेवल सेटिंग के फॉर्मूले देख लिए हैं। अभी वैसा क्या करते हैं, जो EOQ है उसको हम थ्योरी वाले पार्ट के साथ कवर कर लेंगे, बिकॉज वीडियो फालतू में लंबी होगी और आपके फॉर्मूले आपस में मिक्स हो जाएंगे। अभी हमने आज की वीडियो में क्या करा, जो लेवल सेटिंग के फॉर्मूले थे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और साथ के साथ हमारा रीऑर्डर लेवल, वो हमने खत्म कर लिया है। फॉर्मूले उसके देख लिए हैं, सिर्फ हमने 1 से 2 क्वेश्चन देखे। अभी ये मत सोचना कि हमने इतने क्वेश्चन देखने थे, अभी हम पेपर के भी क्वेश्चन देखेंगे, बीकॉम के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो हम साथ में देखेंगे। अगली वीडियो में स्टार्ट ही ऐसे करेंगे कि पहले इन फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, EOQ को भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उसका भी क्वेश्चन करेंगे, और साथ के साथ हम क्या करेंगे थ्योरी। तो पिछली जो थर्ड वीडियो होने वाली है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 30 मिनट 40 मिनट तक की हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इसको खत्म करते हैं, आराम से एक एक करके छोटा छोटा चलेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो 4 पार्ट में कर देंगे, लेकिन छोटा छोटा एक पार्ट मतलब चैप्टर को जब हमने डिवाइड करा है तो उसको हम उसी के साथ लेके चलते हैं। तो टेलीग्राम पे अगर आपको आना हो तो आ जाना, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा हो तो अगर मान लो स्पेस नहीं है, कोई झंझट है, तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की। तो गाइस इसी के साथ लेते हैं आज से अलविदा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।